स्वामी जी महाराज जी प्रणाम। आप सबको मेरा सादर अभिवादन और हमारे इस आचार्य कुलम के 10 वर्ष पूरे होने की आप सबको बधाई। हमारे ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा ये स्कूल अब अपने शैशव अवस्था से निकल के तरुण अवस्था को पार करके डबल डिजिट में एंटर कर रहा है और आप सब इसके पुरोधा हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप आगे बढ़ के जो बनाएंगे वो इस संस्था के बारे में ही बताएगा। तो आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। आचार्य कुलम की पहचान खाली मकान से और जमीन से नहीं, आचार्य कुलम की पहचान आप लोगों से है, आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, आपके कंट्रीब्यूशन से होने वाली है जी। तो स्वामी जी, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, एडल्ट स्टेज पे जैसे अभी मैं हूँ, आप हैं और बाकी सब लोग जो बड़े हो चुके हैं, उनके दिमाग का वजन 1 किलो 450 ग्राम होता है। और कितना वजन होता है बच्चों? अब आप जैसे कुछ तगड़े तगड़े हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 60-60, 70-70 किलो वजन है, तो उनका वजन नहीं बढ़ता दिमाग? नहीं, दिमाग का वजन उसके रेशियो में नहीं बढ़ता महाराज जी। और ये आप देखिए, भगवान ने, प्रकृति ने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमको दिया है। दुनिया भर में जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनका चाहे साइज कुछ भी हो, ब्रेन का साइज इंसान में सबसे ज़्यादा है। जैसे हाथी इतना बड़ा है पर उसके ब्रेन का साइज हमारे ब्रेन के साइज से छोटा होता है। वही तो, इतना बड़ा उसका मुंह, वो सूंड के ऊपर उसका सिर होता है ना, वहाँ उसका ब्रेन होता है। तो उसके मुकाबले हमारा ब्रेन ज़्यादा है, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है और इसीलिए शायद मानव ही पूरे पृथ्वी पे राज करते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारी एक्टिवेट रहता है। तो तुमसे पूछे कि हाथ दिमाग मतलब नॉलेज की बात नहीं, द साइज ऑफ ब्रेन, वो हाथी का ज्यादा कि आदमी का? आदमी का। आदमी का कितना किलो बताया? 450 450 ग्राम। अच्छा स्वामी जी, इसमें बड़ी एक्साइटेड सी बात यह है, हम सब अपने पूरे ब्रेन की क्षमता का उपयोग लगभग नहीं करते। बहुत कुछ ऐसा है जो अनयूज्ड रह जाता है। जो बहुत ही बड़े मनीषी हुए हैं वो भी कुछ % तक ही उस ब्रेन को यूज़ कर पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि हमारे ब्रेन की संभावनाएं, उसकी परिसीमाएं अनंत हैं। हम जितना एक्सपेंड करें उसको उतना एक्सपेंड किया जा सकता है। और जैसा स्वामी जी आपने करके दिखाया है कि हम अपने लिमिटेशंस को, अपने काम करने के तरीके को एक हद में बांध कर नहीं रख सकते, हम उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। और वो काम इस एज में स्वामी जी आइडियल है। और ये 14 साल तक आपके ब्रेन का विकास होता है। तो आप में से जो 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं वो हाथ उठाना, जो 14 साल तक के से नीचे हैं। 14 से छोटे? 14 से छोटे बहुत सारे हैं महाराज जी। जोर से एक बार इनके लिए तालियां हो जाए भाई। तो 14 के बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है, 14 तक जो है बताना इसको भी। तो ऐसा होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, हमारे जीवन का बेसिक यूनिट सेल है। आप जो लोग साइंस और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सोच रहे होंगे, फंडामेंटल, हम एक चीज़ों को तोड़ते जाएं तो सेल पे जाकर रुक जाते हैं, जो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारे ब्रेन की जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जोर से बोलो आप। हाँ, तो वो जो न्यूरॉन हैं वो डिवाइड होते हैं, 1 के 2, 2 के 4 ऐसे बनते हैं, तभी तो बड़ा होगा ना ब्रेन। तो वो जो ग्रोथ है, वो जो डिवीजन है, 1 से 2 होने की प्रक्रिया है, वो 14 साल की उम्र के बाद थम जाती है, स्लो हो जाती है। तो आपके पास जितने न्यूरॉन आपके ब्रेन में अभी हैं, अब 14 साल तक उन्हें अच्छे से बड़ा कर सकते हो, पाल पोस सकते हो और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर की मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल होने से घिसती हैं, सिर्फ ब्रेन ऐसी मशीनरी है जो ज़्यादा इस्तेमाल हो उतनी तेज चलती है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। बाकी जितनी भी मशीन है उनकी गरारी घिस जाती है, उनके चेसस घिस जाते हैं, उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। अपने शरीर के भी जो है ना अंग प्रत्यंग थोड़े बहुत घुटने लोगों के घिस जाते हैं, लेकिन दिमाग घिसता नहीं। इसको पहले तो बढ़ता है खूब, और बाद में इस ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ये जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये भी मदद करता है। नहीं तो बाद में 80-90 साल की उम्र में लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो भी योग वालों को नहीं आती। तो स्वामी जी, हमारा ब्रेन जो है, इसके दो मेन कंपोनेंट रहे वो ऐसे रहे कि हम कुछ चीज़ें पहले सीखते हैं
उसको अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं और उस स्टोर करके स्वामी जी उसको रिकॉल करते हैं। जैसे अगर ये देखा कि ये लाल रंग है तो कभी मेरे ब्रेन ने सीखा और आज मैं ये पहचान पा रहा हूँ ये लाल रंग है। तो स्वामी जी इस एज पे इस एज पे जो जितने बच्चे हैं अभी इनकी वो लर्निंग पावर का स्टेज है और रिकॉल वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो जो जितने भी प्रैक्टिसेस हम यहाँ कर रहे हैं स्वामी जी, जो योग है, प्राणायाम है, उससे हमारी लर्निंग पावर और रिकॉल पावर तेज होती रहती है। तो इसीलिए आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली और लकी हैं कि आप अभी यहाँ सम्मुख हैं महाराज जी के, और आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप सब कुछ वो सीख सकते हैं जो आपका ब्रेन को तेज, फास्ट और सुपर एक्टिव करेगा। तो जो भी आपके एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके प्रोसेस हैं, आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है स्वामी जी, जो मैं मानता हूँ जब मैं इस एज में था तो शायद मेरे पास आप जैसे गुरु नहीं थे जो ये हमें ऐसा मोटिवेट कर पाए, प्रतिभा का विकास कर पाएँ, प्रतिभा का जागरण कर पाएँ। तो आप सब लोग इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप वो कुछ कर पा रहे हैं। अब ब्रेन के बाद स्वामी जी जो अगली फंक्शनलिटी हमारे शरीर की है जो इस एज पे बहुत क्रिटिकल है, वो हमारे स्वामी जी हैं मसल्स, मांसपेशियाँ। क्योंकि ब्रेन तो मास्टर कंट्रोलर है, हाथ पांव उसको आगे चलाते हैं, ऊर्जा वहाँ से आती है। और ये ब्रेन देखो, ब्रेन के बारे में 5-7 बातें और बताते हैं। सभी के पास में लगभग इक्वल कैपेसिटी है हमारा ब्रेन। ऐसा नहीं है जो ये बच्चों के दिमाग में एक कुंठा रहती है, एक गलत फहमी रहती है। सब बच्चे सुन लो, सब बच्चों के पास लगभग 99.99% एक जैसी ब्रेन कैपेसिटी है। आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का, कैपेसिटी है ब्रेन की, आपका जो आईक्यू लेवल है, आपकी जो मेमोरी है, आपके अंदर जो शार्पनेस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन की, सभी मनुष्यों में, आप गधे, घोड़े, कीड़े मकोड़े, हाथियों के, शेर, इसके साथ तुलना नहीं कर रहे हैं आपकी, वो तो अलग मामला है, उनके तो एक बहुत लिमिटेशन है उनके ब्रेन की। लेकिन मनुष्य का जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी क्या बोला, 99.99 जैसी, कितनी है सबकी, एक जैसी। आईक्यू लेवल क्या है बोलो, आईक्यू लेवल हम सबका कैसा है, तो ये 99 का मतलब 99.99 का मतलब एक ही जैसा होता है। अब वो थोड़ा वो जो कम ज़्यादा दिखता है वो प्रैक्टिसेस के आधार पर है कि किस माता पिता के यहाँ जन्म हुआ, कैसे आपकी परवरिश हुई, क्या आपको सिखाया गया, क्या आपको बताया गया, क्या आपने किया, कितना आपने मेहनत की, उसके आधार पर कम ज़्यादा वो आप बुद्धिमान या कम बुद्धि वाले, ज़्यादा बुद्धि वाले दिखते हैं। आप में से कोई भी बच्चा कम नहीं है। 99% लोग उल्टा मानते हैं, इसका तो दिमाग बहुत तेज है, इसका तो आईक्यू लेवल बहुत तेज है, मेरा तो आईक्यू लेवल बहुत कम है, मेरे को 3 चीज़ें याद नहीं होती, इसको तो चीज़ें याद हो जाती हैं, ये तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्यों, इसका दिमाग तो बहुत तेज है, मेरा दिमाग एकदम ठस ठुस, मेरा दिमाग तो एकदम कमजोर, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आपके पास में दिमाग की कमी, जोर से बोलो बच्चों, आपके पास किसी के पास भी दिमाग की कमी नहीं है। फिर ये नंबर कम ज्यादा क्यों आते हैं बोलो, नंबर ज्यादा कम ज्यादा क्यों आते हैं बोलो, मेहनत के आधार पर कम ज्यादा आते हैं। जो ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा नंबर आते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, और कम मेहनत करते हैं तो ये छोटे और बड़े वाले सुन लो, ये सेम है। जितने भी दुनिया में, चाहे कोई कितने ही बड़े प्रतिभावान है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में, आपके पास में जो बेसिक जो ब्रेन का तारतम्य है, कितने सेल्स होते हैं जी ब्रेन के, ये तो वजन बताया स्वामी जी, लगभग 1 बिलियन सेल आप मान के चलें स्वामी जी, जो हमारे CNS को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नीचे तक, जो पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसमें भी 4-5 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ ब्रेन की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ उन सेल्स को भोजन देने का काम भी करते हैं। तो जैसे हमारा समाज है जहाँ अलग अलग टाइप की व्यवस्था हैं, ब्रेन में भी महाराज जी ऐसा ही है। तो लर्निंग उनसे भी होती है और कंट्रोल ब्रेन का उनसे भी होता है स्वामी जी।
तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी मेमोरी, आपका IQ लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब ब्रेन से कंट्रोल होता है।